हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार रिपीटेड हैं। तो इन वन वर्ड के बारे में आपको भी पता होना चाहिए और लास्ट में आप लोगों को कमेंट भी करनी है कि आपके कितने वन वर्ड राइट निकले हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट OWS दे रखा है अ नंबर ऑफ़ पीपल लिसनिंग टू, यानी जहाँ पर लोग सुनने के लिए बैठे रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स क्या होता है? जो श्रोतागण होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑडियंस। तो यहीं पर हमारे वर्ड की बात कर रहा था, श्रोतागण यानी ऑडियंस। तो अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू, तो उसे हम लोग कहते हैं श्रोतागण। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट OWS की ओर चलते हैं, जो कि दे रखा है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी जो सभी जगह पर उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी जो सभी जगह पर उपस्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो अगर हम लोग इसमें बात करें ओमनी रूट की, तो ओमनी रूट का मीन्स आल से होता है, यानी कह सकते हैं जो सर्व होता है उसे हम लोग, यानी जो सभी जगह पर उपस्थित हो या फिर आल हो उसे हम लोग कहते हैं ओमनी। तो ओमनी रूट का मीन्स आप लोग याद रखिएगा, इसका मीन्स किससे होता है? आल से होता है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट OWS की ओर चलते हैं, जो कि दे रखा है वन हु इज़ ऑल पावरफुल। देखिए इसमें भी मिल रहा है आपको ऑल कहीं ना कहीं, यानी इसका भी ओमनी से रिलेटेड होगा वर्ड का मीन। तो जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं वन हु इज़ ऑल पावरफुल, यानी जो सर्वशक्तिशाली उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ओमनी पोटेंट। और मैंने आपको ओमनी का मीन्स बता ही दिया है कि ऑल से होता है, यानी जो सर्वशक्तिशाली होता है उसे हम लोग कहते हैं ओमनी पोटेंट। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट OWS देखते हैं, जो कि दे रखा है वन हु नोज़ एवरीथिंग, यानी जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो सर्वज्ञाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ओमनीसिएंट। तो ये वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, ओमनी के हमें 3 वर्ड मिल चुके, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट और एक हमें कौन सा मिला था? ओमनीपोटेंट, यानी जो सर्वशक्तिशाली होता है उसे हम लोग कहते हैं ओमनीपोटेंट, और जो सभी जगह पर उपस्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, और जो सर्वज्ञाता होता है उसे हम लोग कहते हैं ओमनीसिएंट। तो ये जितने भी वर्ड आप लोगों को मिले उन्हें आप लोग याद रखिएगा, और ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो चलिए, हमारा फिफ्थ OWS दे रखा है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी जो पोएम्स का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अ कलेक्शन ऑफ पोएम यानी एंथोलॉजी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट OWS की ओर चलते हैं, जो कि दे रखा है अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर्स का कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं बकेट। तो इसमें आप लोग इसकी जो मीनिंग है आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा, बकेट, BOUQUET। तो ये आपके करेक्टली स्पेल्ड में भी पूछी जा सकती है। तो आप लोग इसका मीनिंग का जो वर्ड जो दे रखे हैं इसमें लेटर, उन्हें आप लोग याद रखिएगा, BOUQUET। तो बकेट मीन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लावर। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रो, यानी जिसके आर पार ना देखा जा सके। देखिए इसमें नॉट लगा है, यानी जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी, यानी जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओपैक। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपैक। और अगर बात करें दैट विच कैन बी सीन थ्रो, यानी जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो वो दोनों वर्ड आपको एग्जाम में बहुत बार मिल चुके होंगे, यानी जिसके आर पार देख सके उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिसके आर पार ना देख सके उसे हम लोग कहते हैं ओपैक। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट OWS देखते हैं, जो कि दे रखा है अ लवर ऑफ मैन काइंड, यानी जो मैन काइंड या फिर कह सकते हैं जो मानवता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये भी वर्ड आपको बहुत बार एग्जाम में मिल चुका होगा, अ लवर ऑफ मैन काइंड यानी फिलेंथ्रोपिस्ट। तो चलिए नेक्स्ट OWS की ओर चलते हैं, ये जो कि दे रखा अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जैसा कि अभी हमें मिला था अ लवर ऑफ मैनकाइंड, तो उसे हम लोग कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। और अगर बात कर दे अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, तो उसे हम लोग कहते हैं मिसनथ्रोप। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिसनथ्रोप। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है अ लवर ऑफ अदर्स, तो उसे हम लोग कहते हैं एल्टूरिस्ट। अ लवर ऑफ अदर्स, या फिर कह सकते हैं जो खुद के बारे में ना, मतलब अपने खुद से ना ज़्यादा प्यार करता हो जबकि दूसरे के बारे में ध्यान रखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं परोपकारी। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जो दूसरों के बारे में ध्यान रखता है ना कि अपने बारे में, उसे हम लोग कहते हैं परोपकारी। तो इसका हमारा जो राइट वर्ड हो जाएगा उसे हम लोग कहते हैं अल्टूरिस्ट। तो इस वर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा, अ लवर ऑफ अदर्स, या फिर कह सकते हैं सेल्फलेस, यानी खुद के बारे में ना सोचता हो। सेल्फलेस यानी जो खुद के बारे में ना सोचता हो, खुद के बारे में ख्याल ना रखता हो, खुद से ज़्यादा प्यार ना करता हो जबकि दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हो, उसे हम लोग कहते हैं एल्टूरिस्ट। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स।
तो अगर आपने पिछली बार एयरफोर्स का या फिर नेवी का एग्ज़ाम दिया होगा तो इसमें ये वन वर्ड पूछा भी गया था। जहाँ पर हम लोग हवाई जहाज़ को रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं हैंगर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैंगर। जहाँ पर एरोप्लेन्स रखे जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं हैंगर। तो इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में रिपीट भी हो सकता है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। यानी वह नर्सरी जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है जब उनके माता पिता काम में चले जाते हैं, या फिर कह सकते हैं उनके माता पिता काम में जाने के लिए अपने बच्चे को जिस स्थान पर छोड़ जाते हैं उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रैश। तो इस वर्ड का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रैश यानी CRECH, इसका मीनिंग याद रखिएगा। क्रैश यानी जहाँ पर माता पिता अपने बच्चे को छोड़ जाते हैं जब वो काम में जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्रैश। यानी इसका हिंदी मीन्स होता है जो शिशु गृह होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रैश। तो शिशु मीन क्या, शिशु गृह जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रैश। तो आप लोग इस वर्ड को याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है द स्लीपिंग रूम इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो इस वर्ड का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, उसे हम लोग कहते हैं डॉर्मेट्री। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्मेट्री। यानी द स्लीपिंग रूम इन अ कॉलेज, किसी कॉलेज में जो स्लीपिंग रूम होता है या फिर किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो स्लीपिंग रूम होता है उसे हम लोग कहते हैं डॉर्मेट्री। तो इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। यानी वह व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपने देश के तरीके या फिर कह सकते हैं अपने देश को मानता हो, पूरे विश्व को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी पूरे विश्व को अपने देश या अपने देश की तरीके से देखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। यानी जो विश्व प्रेमी होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। तो इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा। और वर्ड अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा प्रीवियस ईयर में तो ये वन वर्ड आप लोगों को बहुत बार मिल चुका होगा, कॉस्मोपॉलिटन। यानी जो विश्व को, यानी कह सकते हैं जो विश्व प्रेमी होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। यानी जो ब्राइट साइड की ओर देखे या फिर कह सकते हैं जो आशावादी, जो कह सकते हैं जो आशा की ओर देखे तो उसे हम लोग कहते हैं आशावादी। तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो देखिए, आपके वन वर्ड जितने भी मिल रहे हैं आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हैं। तो बस इसमें हमारा मोटो एक था कि मैं इसका रिवीजन करा सकूं आपको। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो आशावादी होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। यानी जो निराशा की ओर देखे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट। यानी जो डार्क साइड की ओर देखे उसे हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट, और जबकि जो ब्राइट साइड की ओर देखे उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो देखिए, मैंने वर्ड को रिलेट करके आपको बताया था, ऑप्टिमिस्ट में आप लोग कहीं ना कहीं अ मिल रहा है, अ यानी आ से, तो मैंने आ को आपसे रिलेट कराया था आशावादी से। और पेसिमिस्ट यानी परेशानी में लोग कैसे देखते हैं, यानी पी से हम लोग ने रिलेट किया था परेशानी को, और ओ से रिलेट किया था आ से। तो आ मीन्स क्या हो गया, आशा, और पा मीन्स क्या हो गया, परेशानी। तो परेशानी में लोग कहीं ना कहीं कैसे होते हैं, जो निराशावादी होते हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं डार्क साइड की ओर देखते हैं उसे हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट, और जो आशावादी होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो इन वर्ड में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप लोग इन वर्ड को रिलेट कर लीजिए। देखिए, ओ से आपको वॉइस आ रही होगी आ से, तो आ से आप लोग याद रखिएगा जो आशावादी होते हैं, और पा से आप लोग पेसिमिस्ट में आप लोगों को पी से आ रही होगी पा से, यानी परेशानी से। तो परेशानी में लोग कैसे होते हैं, निराशावादी होते हैं। तो बस आप इन दोनों वर्ड को रिलेट कर लीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रहा है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। यानी जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये वन वर्ड आपको एग्जाम में बहुत बार मिल चुका होगा और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो उसे हम लोग कहते हैं एथीस्ट। यानी जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है उसे हम लोग कहते हैं एथीस्ट, और जबकि बात करें जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थीस्ट। तो इन वर्डों को आप लोग याद रखिएगा। थीस्ट मीन्स क्या होता है, जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे हम लोग कहते हैं थीस्ट, और जबकि जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है उसे हम लोग कहते हैं एथीस्ट। तो ये वन वर्ड आपको बहुत बार मिल चुका होगा। और अगर हम लोग बात करें गॉड, तो गॉड की हम लोग अगर इसका प्रोनाउंसिएशन निकालें तो कहीं ना कहीं गॉड निकलता है, ना कि गॉड। तो इन वर्डों को आप लोग याद, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आप लोग उसे भी याद रखिएगा। अगर जैसा कि आप लोगों को वर्ड मिलते होंगे, जैसा कि आप लोगों को मिलता होगा जॉब, तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, जॉब, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं जाब। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जाब, ना कि जॉब कहते हैं। तो जिन वर्डों को आप लोग को मिले, जैसे कि ये वर्ड आप देख पा रहे होंगे जॉब, गॉड, तो इनको गॉड ना कह के हम लोग कहते हैं गॉड, और जॉब को जॉब ना कह करके हम लोग क्या कहते हैं, जॉब। तो इन वर्डों को आप लोग याद रखिएगा। जैसे फॉक्स मिलता है तो हम लोग इसको फॉक्स ना कह के क्या कहते हैं, फॉक्स। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार। यानी जो मोटर कार चलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, या फिर कह सकते हैं जो दूसरों की मोटर कार चलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं।
तो उसे हम लोग कहते हैं सॉफर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सॉफर। तो आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग क्या चौफर नहीं कहते, क्या कहते हैं सॉफर। तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए CHAUFFEUR। तो ये आपको करेक्टली स्पेल्ड या फिर मिस स्पेल्ड पर ये वन वर्ड आपको मिल सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सॉफर, यानी जो दूसरों की कार चलाता हो ड्राइव करता हो उसे हम लोग कहते हैं सॉफर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा है वन हु कट्स इन स्टोन्स, या फिर कह सकते हैं जो मूर्ति बनाता है स्टोन को कट करके या फिर स्टोन को तराशता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्कल्पचर। तो ये वन वर्ड भी आपको बहुत बार एग्जाम में मिल चुका होगा, वन हु कट्स इन स्टोन, तो उसे हम लोग कहते हैं स्कल्पचर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फ्लावर्स में डील करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिस्ट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्लोरिस्ट। वन हु डील्स इन फ्लावर्स, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिस्ट। तो आप लोग इसे रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं फ्लावर, तो फ्लावर में FL मिल रहा है आपको FLO, तो इसमें भी देखिए फ्लोरिस्ट में भी FLO मिल रहा है आप लोगों को। तो इन वर्ड को आप लोग रिलेट कर सकते हैं फ्लोरिस्ट और फ्लोरिस्ट, फ्लावर और फ्लोरिस्ट। तो इन वर्ड को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा है वन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव इन वंस टेस्ट, तो उसे हम लोग कहते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी जो तुनक मिजाज होता है या फिर कह सकते हैं जो कठिनता से तृप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं फास्टिडियस। तो ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा है वन हु इज़ फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, यानी जो किसी रिलीजियस मैटर में किसी धर्म में बहुत ज़्यादा कैसा हो, बहुत ज़्यादा उत्साही हो, या फिर कह सकते हैं जो बिल्कुल कट्टरवादी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फैनेटिक या फिर बाइगॉट। बाइगॉट मीन्स क्या होता है, जो धर्मांध होता है या फिर जो कट्टरवादी होता है उसे हम लोग कहते हैं फैनेटिक या फिर बाइगॉट। तो ये वन वर्ड आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। तो ये वन वर्ड मैं आपको करा चुका हूँ। तो यानी वह व्यक्ति जो किसी म्यूजियम का इंचार्ज हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्यूरेटर। तो इन वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं क्यूरेटर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, वह व्यक्ति जो क्या करता हो किसी डिक्शनरी को कंपाइल्स करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो ये वन वर्ड आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी उसे हम लोग कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा है जो कि हमारा लास्ट OWS है वन हु स्टडीज़ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मानव के बारे में स्टडी करता है, मानव जाति के बारे में स्टडी करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो वन वर्ड आप लोग याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और अगर बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, यानी जो मनुष्य जाति विज्ञान होता है उसे हम लोग कहते हैं और जो मनुष्य जाति विज्ञान का स्टडी करने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये वन वर्ड आप लोग याद रखिएगा। और इस प्रकार हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो कंप्लीट हो गए। तो आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने वन वर्ड राइट लिख लें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।